हेलो फ्रेंड्स, मैं रामानुज कुमार सिंह ऑनलाइन आरके क्लासेज में आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इडोटेरिया के वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 5000 प्लस क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को। अगर आप 1 से लेकर 4 तक वीडियो नहीं देखे हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 4 तक नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास सभी ग्रुपों में शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किया गया था? तो इसका स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में। 1885 में ही कांग्रेस का स्थापना ये हुम द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत घाटी या डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? तो यह अत्यधिक उष्णता के कारण प्रसिद्ध है। मृत घाटी या डेथ वैली कहाँ है? तब पूर्वी कैलिफोर्निया में स्थित एक रेगिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो जलोढ़ मिट्टी की कथन कौन सा सत्य है? तो इसका देखेंगे, जलोढ़ मिट्टी जो है, जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय भारत में पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटी में पाई जाती है। यह सत्य है। प्रतिवर्ष बाढ़ों द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को भांगर कहा जाता है। भांगर नहीं कि खादर कहा जाता है। तो यह कथन जो है गलत है। यानी कि नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर, और पुराना जलोढ़ मिट्टी को भांगर कहते हैं, जो यह कथन गलती है। नेक्स्ट कथन, जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाया जाता है। ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो सही है, 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है, सूर्य जो ग्रहण जो है किस स्थिति में होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जब चंद्रमा जो है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो चंद्र ग्रहण यानी कि सूर्य ग्रहण होता है। और जब चंद्र ग्रहण कब होता है? तो जब पृथ्वी जो है बीच में आती है, यानी कि पृथ्वी जब बीच में आती है तो चंद्र ग्रहण होता है। तो चंद्र ग्रहण के लिए ट्रिक याद कर लीजिएगा, SEM यानी कि सेम जो है चंद्र ग्रहण के लिए है, और सूर्य ग्रहण के लिए SMI। एस से हो गया सन, यानी कि सन और मून दोनों के बीच में जब पृथ्वी रहेगा तो चंद्र ग्रहण होगा, और सूर्य और अर्थ के बीच में जब मून रहेगा तब सूर्य ग्रहण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम भंडार में निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है शीर्ष पर है? तो इसका आंसर होगा कजाकिस्तान, और दूसरे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है, और तीसरे स्थान पे कनाडा है। और भारत में प्रथम राज्य कौन स्थान है? प्रथम स्थान पे तो आंध्र प्रदेश, और झारखंड जो है दूसरे स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है को पहचानना है। तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार को द्वीप को जोड़ता है, बिल्कुल सही है। डोबर जल डमरू जो है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है, ये भी सही है। मलाक्का जल संधि जो है अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है, यह भी सही है। डेविस जल संधि जो है बेपिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, जो यह गलत दिया हुआ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। डेविस जल संधि जो है बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, न कि प्रशांत महासागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलिवे रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थान प्रचलित है? इसका आंसर होगा भितरकनिका कहाँ है? तो उड़ीसा में है। सिमलीपाल भी है उड़ीसा में। पेरियार कहाँ है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा अमेजन वर्षा वन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? इसका आंसर होगा सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला
गैस जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र के प्रतिपादित करने वाले जो थे एजी टांसले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन है? कौन कौन है? तो पश्चिम की ओर प्रवाहित वाली नदी जो है नर्मदा है, ताप्ती और माही नदी है। और महानदी जो है पश्चिम बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदियाँ निकलती है जिसका ट्रिक है सोनम। सो से हो गया सोन नदी, एन से हो गया नर्मदा नदी और एम से हो गया महानदी। तो अमरकंटक से 3 नदियाँ सोनम। और फिर से इसमें माही नदी। माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो माही नदी का उद्गम स्थल है बिंद चोटी। और ताप्ती नदी का उद्गम स्थल सतपुड़ा की श्रेणी से। और महानदी जो है अमरकंटक से निकलती है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बाकी तीनों नदियाँ जो है अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो इसका आंसर होगा उदासीनीकरण। और संयोजन जो होता है, संयोजन अभिक्रिया जो होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिक्रिया मिलकर एक उत्पादन का यानी कि एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जब जल जो है कली मिट्टी यानी कि कली चूना पर जब जल की अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें बूझा चूना का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है? ऑक्सीकरण नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अवक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है अधातु जो है विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक, इसका आंसर होगा ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबड़ जो है निम्न में किसका बहुलक होता है? रबड़ जो है आइसोप्रीन का बहुलक होता है। रबड़ किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है। तो इसका आंसर होगा समतल और उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुम्बक बनाने के लिए यानी कि अस्थायी चुम्बक होता है तो अस्थायी चुम्बक के लिए नरम लोहा और अस्थायी पूछेगा तो इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर होगा नरम लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियाँ है? तो पृथक्करण विधियाँ जो है कौन कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी यानी कि रावाकरण, निस्यंदन, आसवन, ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मादा जनन किस हार्मोन का स्राव होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सभी, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और प्रोटोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेल में पूछेगा मेल हार्मोन कौन है? तो टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टोकोफेरोल सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तो टोकोफेरोल से क्या होता है? तो टोकोफेरोल का वैज्ञानिक नाम क्या है? किस विटामिन का टोकोफेरोल कहते हैं? तो विटामिन ई के। इससे विटामिन ई की कमी से क्या होता है? तो जनन क्षमता में कमी होता है। और नैप्थोक्यूलिन यानी कि विटामिन के का नाम है। तो इससे क्या होता है? तो चोट लगने पर रक्त का थाका न बनना, जमने की अधिक स्राव होता है। फिर थायमिन जो है विटामिन B1 का नाम क्या है? थायमिन। तो इससे क्या होता है? बेरी। और साइनोकोबालामिन जो है विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। इससे क्या होता है? तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ होता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 के ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1 का 3 यानी कि टोकोफेरोल से जनन क्षमता की कमी होती है और
नेफ्टोक्यूलिन से, विटामिन के से चोट लगने पर रक्त थका न जमना, थायमिन से बेरी और साइनोकोबालामिन से तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा कुटपाद द्वारा। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो कुटपाद द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक कौन है? तो इसका आंसर होगा जूल। जूल को ही न्यूटन मीटर कहते हैं। जूल का मात्रक भी न्यूटन मीटर होता है। एक जूल में 10 के पावर 7 अर्ग होता है। क्वेश्चन पूछेगा एक जूल में कितना अर्ग? तो 10 के पावर 7 अर्ग। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है? न्यूटन पर मीटर जो है किसका मात्रक है? तो बल नियतांक और पृष्ठ तनाव का मात्रक है न्यूटन पर मीटर। और जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक है? तो शक्ति का मात्रक एक होता है जूल प्रति सेकंड या वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में सहकारी समिति का उपलब्ध किया गया है? तो संविधान के किस भाग में सहकारी समिति का उल्लेख किया गया है? तो भाग 9 के ख में। अनुच्छेद पूछेगा सहकारी समिति का अनुच्छेद कितना है? तो इसका 43 के ख में, अनुच्छेद 43 के ख में। इसमें भाग 9 दिया है, तो भाग 9 में किसका वर्णन किया गया है? तो पंचायत के। भाग 9 के क में नगर पालिका के, और भाग 10 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के ऋण जारी करता है। उच्चतम न्यायालय जो है 5 प्रकार का ऋण जारी करता है, न कि 6 प्रकार के, जबकि उच्च न्यायालय को 6 प्रकार के ऋण जारी करता है। इसमें दिया है उच्चतम न्यायालय जो है 6 प्रकार के ऋण जारी करता है, जो गलत है। उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार के? यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार के, और हाई कोर्ट जो है 6 प्रकार के ऋण जारी करता है। जो दिया है ऑप्शन में जो दिया है वो गलत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 5 और हाई कोर्ट 6। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऋण जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय ऋण जारी करता है। इसका यह ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर केवल बी सही है, केवल 2 कथन सही है। उच्चतम न्यायालय के गठन जो है अनुच्छेद 124 में किया गया है, और इसमें हाई कोर्ट के पूछेगा तो 214 में, और उस केंद्र शासित प्रदेश के लिए हाई कोर्ट की स्थापना की जाएगा किस अनुच्छेद के तहत? तो 241 के तहत। 124 में सुप्रीम कोर्ट, और फिर राज्य में हाई कोर्ट जो है 214 के तहत, और केंद्र शासित प्रदेश में अनुच्छेद 241 के तहत हाई कोर्ट का स्थापना किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो मौलिक कर्तव्य के बारे में प्रथम दिया है, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जो बिल्कुल सही है। मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है संविधान के स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था, ये भी सही है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे, ये भी सही है। और वर्तमान में 12 मौलिक कर्तव्य है शामिल किया गया है, जो यह गलत दिया है। नहीं कि अभी वर्तमान में कितना मौलिक कर्तव्य है? तो 11 मौलिक कर्तव्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 और 3 सही है। 11वां मौलिक कर्तव्य कौन है? तो 46वां संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, यह जो है 11वां मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 के भारत शासन अधिनियम
निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख विशेषताएं हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपरोक्त सभी है। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिक शक्ति का हस्तांतरण, प्रांतों को कार्यकारिणी सरकार में दैव शासन की व्यवस्था। अब थर्ड नंबर है, इसके द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर जॉन मथाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे पहले गृह मंत्री थे और आर षणमुगम सेठी यानी कि आर के सेठी जो थे वित्त मंत्री थे और जो आसफ अली थे आंतरिक सरकार में रेलवे मंत्री थे। लेकिन स्वतंत्र भारत में रेलवे मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। आंतरिक सरकार का गठन जो हुआ था 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि एवं संस्कृति का संरक्षण, जो अनुच्छेद 29 और 30 में इसका वर्णन किया गया है। और कुटीर उद्योग जो है अनुच्छेद 43 में किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के आयरलैंड से लिया गया है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। इसमें 4 नंबर ऑप्शन दिया है। राज्य पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ावा देने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 47 के तहत, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यापकगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं था? तो अवध नहीं था। सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी जो थे व्यापकगत सिद्धांत यानी कि हड़प नीति के तहत 1848 में सतारा को मिलाए थे। उसके बाद में बाकी सबको यानी कि बघाट को, झांसी को मिलाए थे। लेकिन अवध को जो थे सबसे अंत में यानी कि कब मिलाए थे? कुशासन का आरोप लगाकर, अवध को कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी जो हड़प नीति के तहत मिलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 1929 में पारित हुआ था और लागू हुआ था 1930 में। शारदा अधिनियम के तहत ये कब हुआ था? तो इरविन के समय हुआ था और विवाह की उम्र इसमें रखा गया था लड़कियों के लिए 14 बरिस और लड़का के लिए 18 बरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका स्थापना जो हुआ था किसान स्कूल के 1936 ईस्वी में MG रांगा द्वारा किया गया था और स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन मिरर समाचार पत्र के संपादक किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर होगा CC कुमार घोष द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति का स्वीकार किया गया था? तो इसका आंसर होगा लाहौर अधिवेशन 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? तो इसका आंसर होगा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कथनों पर कौन सा जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में सही नहीं है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी गठित किया गया था, जो सही है। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में यह सभा आयोजित किया गया था, यह भी सही है।
इसके उपरांत गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी, ये भी सही है। इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किए थे, जो यह गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसमें कौन नहीं है पूछ रहा है, तो यह सही नहीं है। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह जो था 1917 के चंपारण सत्याग्रह में प्रथम सफल सत्याग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? तो इसका आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता काल में। दूसरा का ऑप्शन है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय कितना है? तो 1500 से, ऋग्वैदिक काल का कितना है? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व तक। और उत्तर वैदिक काल का पूछेगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच। और इसमें दिया है 4 नंबर ऑप्शन महाजनपद काल। महाजनपद काल जो था, महाजनपद का उल्लेख जो है कितना था? 16 गो था महाजनपद। ये बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि एकमात्र जनपद जो दक्षिण भारत में स्थित है, तो वह कौन है? तो आसमक है। आसमक की राजधानी कहाँ है? तो पोटली इसका राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक को शिलादित्य के लिए उपाधि धारण की थी? यानी कौन सा शासक जो था शिलादित्य का उपाधि धारण किया था? तो इसका आंसर होगा हर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना गया है? कृष्ण और विष्णु का अवतार माना गया है, तो इसका आंसर होगा चैतन्य महाप्रभु को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में किस शासक द्वारा किया गया? तो इसका आंसर होगा धर्मपाल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपना राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो इसका आंसर होगा बिम्बिसार। अजातशत्रु को उपनाम क्या था? तो अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो इसका आंसर होगा एम्बिट यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी कांस्ययुगीन सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारीख मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित की गई थी? तो तारीख फिरोजशाही पुस्तक मुबारक शाही पुस्तक के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड लिनिथुगो का कार्यकाल जो था 1936 से 1944 तक था, 1936 से 1944 तक। और इरविन का कार्यकाल जो था 1926 से 1931 तक था। और लॉर्ड कर्जन का 1899 से 1905 तक था। और लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल था, लॉर्ड हार्डिंग का 1844 से 1848 तक, यानी कि 44 से 48 तक लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है किसका? तो एनाटॉमी में ऑप्शन नंबर 1 यानी कि जानवरों एवं पौधों का संरचना का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी में निम्नलिखित में से किसका शामिल नहीं किया गया है? तो इसका आंसर होगा विदेशी निवासियों की आय को जीएनपी में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार में मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ओपन मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
निम्न में से कौन सी रिपोर्ट जो है विश्व बैंक जारी नहीं की जाती है? विश्व बैंक द्वारा कौन सा रिपोर्ट जो है इसमें जारी नहीं किया जाता है? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है जारी किया जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो जारी किया जाता था लेकिन अब जारी नहीं किया जाता है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जो जारी किया जाता है, लेकिन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है यह जारी नहीं किया जाता है विश्व बैंक द्वारा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय आयात निर्यातक बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1901 यानी कि 1982 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन सा जारी करता है? तो इसका आंसर होगा IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड, जिसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो क्रिस्टियानो जॉर्जिया। और विश्व बैंक की स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में। और इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मालपास है। विश्व बैंक की स्थापना जो हुआ था ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत किया गया था। इस संयुक्त राष्ट्र यूएनए की स्थापना 1945 में हुआ था और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस है। और इसके सदस्य देश कितना है? तो 193 गो। और 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देश का कौन है? तो दक्षिणी सूडान। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना जो हुआ था 1971 ईस्वी में हुआ था। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।